हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चे। जैसे आपको पता है 12th क्लास से और इकोनॉमिक्स का हम लोग आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग आपका देख रहे थे और इसी में 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको हम लोग आपका देख चुके थे और हम इसमें बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ों को हमने इसमें पढ़ लिया था, ठीक, और इनको हम देख चुके थे। तो आज हमें इसमें जो आपका बेसिकली करना है, ये मुझे बताइए कहाँ तक आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लिया है। ये एक बार आप मेरे को बताइए। सामान्य वस्तु और निर्दिष्ट वस्तुओं के अर्थ को, चित्र को आपको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको दिया था। कितने बच्चों ने इसको घर से जाकर किया है? बताइए कितने बच्चों ने किया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं करना कैसे है, होना कैसे है, उसके बाद ही आप इसको ट्राई करें और करने की कोशिश करें। ठीक है, एक लाइन ये रही, ये देखिए, ये हो गया y1 और ये हो गया y, ये हो गया q और ये हो गया q1। इस तरह से डिसाइड करते हैं। और ये हो गया 0, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस। इतना तो क्लियर ही है सभी को, x एक्सिस और y एक्सिस। ये है I स्तर, ये किसका है? ये I का है, I स्तर का है y वाला। और ये क्या है नीचे वाला? क्यों क्या है? मांग मात्रा है, ये कितनी डिमांड हो रही है। ठीक, ध्यान रहेगा। ये डेल्टा है, ठीक है, और ये पॉइंट डी हो जाएगा, ठीक। और ये इसका डिमांड आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये आपका बन जाए, ठीक। लिखिए, करिए इसको, फिर अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देख लिया, इतना हम लोग इसमें कर चुके हैं, इस तरीके से आपको करना है। हो गया। अगला इसमें आप लोगों को क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 आप करिए। सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के संबंध को स्पष्ट। अरे हाँ, अभी तो एक और बचा है इसमें, कहा गया? अभी तो हमने यही तो देखा है सामान्य वस्तु का, अभी निर्दिष्ट वस्तु का भी तो रह रहा है। निर्दिष्ट वस्तु का और बनाना है। मांग की मात्रा हो गया। याद रहेगा। ये इस प्रकार है क्यू वाला और ये इस प्रकार है। हाँ, और ये इस प्रकार से बनेगा ए, और ये जो पॉइंट है इसके मीटिंग पॉइंट, ये बी। इस प्रकार से ये बन गया। क्लियर है? चलिए इस तरह से इसको बना। तो ध्यान रखना, निर्दिष्ट वस्तुओं की आय प्रवणता कैसी होती है? ऋणात्मक। और इधर कैसी होगी?
धनात्मक। लिया, इसको करिए, देख लिया। देखिए अगला है सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद के संबंध को स्पष्ट कीजिए। चलिए करिए। सीमांत उत्पाद और जो कुल उत्पाद है, मार्जिनल आपका प्रोडक्शन है और जो आपका टोटल प्रोडक्शन है, उसके बीच के डिफरेंसेस को बेसिकली हमको एलिमिनेट करना। चलिए ध्यान दीजिए। सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद में संबंध देखना है। देखिए सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में परिवर्तन को बताता है। सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद में परिवर्तन को बताता है। इस प्रकार घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय, इस प्रकार घटते सीमांत उत्पाद का अभिप्राय कुल उत्पाद में घटती दूरी की वृद्धि से। कुल उत्पाद में घटती दूरी के दूरी के वृद्धि से। क्या है? वृद्धि से। बढ़ता सीमांत उत्पाद कुल उत्पाद की वृद्धि को बताता है। जब सीमांत उत्पाद में सीमांत उत्पाद में सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद में वृद्धि होती है।
कह रहे हैं कि ऋणात्मक सीमा उत्पाद का परिणाम सीमा उत्पाद का परिमाण कुल उत्पाद में गिरावट को दिखाता है। ठीक है, कॉपी करिए। चलिए फिर मैं इसकी सारणी बनाऊंगा। जो सारणी है मेन इसका, उसको भी देखेंगे। देख लिया? चलिए अगला पेज और देख लें इसका। फिर ये ऋणात्मक वृद्धि कैसे बढ़ रहा है पूरा अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर इसकी सारणी बनानी है तो सारणी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार। चलिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्थिर साधन की बात करते हैं। भूमि इसका वो मान लें उदाहरण, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील, ठीक। कुल उत्पाद, ठीक। भूमि मान लीजिए एक 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 एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, एक और सात बनाना है। चलिए इतना लिख लीजिए। इससे आप एक वन क्या मान लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 7 ये हो गए। और कुल उत्पाद में कितना है इसमें दे रखा होगा, 0 दिया था, 40 का लिस्ट दे रखी है, और 40 के बाद 90, 130, 160, 90, 130, 160, 180 और 180। तो इधर अगर हम मार्जिनल इसका निकालेंगे, बताइए कितना होगा इसका मार्जिनल? क्या करेंगे, यहाँ तो कुछ नहीं आएगा, 0 में से 0 घटेगा। इधर 40 का गुणा 1 से करिए, 40 गुणा नहीं करना, सो देखिए 40, और इधर आप इसको देखेंगे 50, 40, 30, 20 और 0। अब आप कहेंगे कैसे, ये देख लीजिए, इन दोनों का माइनस, 0 में से कुछ जाएगा, कुछ नहीं आएगा, तो इन दोनों का माइनस, इन दोनों में से, इन दोनों में से, इन दोनों में से, और 80 में से, 180 में से 180 गया, कितना बचेगा? 0 ही तो बचेगा। यही तो मैं दिखाया, कितनी बार मैंने ये सारी चीजें आपको बता भी चुका हूँ। ठीक है।
हो गया। उदासीनता वक्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चलिए, कौन बच्चा करेगा? उदासीनताओं की वक्र की जो आपकी विशेषता है, कौन बच्चा बताएगा? मैं इस बार आपको बोलकर लिखाऊंगा, पता होना चाहिए। चलिए, खाली की पॉइंट लिखिए और उसको आंसर में आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे उदासीनता वक्र, पहले करिए, पहले आप कम से कम ट्राई तो करें। कर लिया? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, जो उदासीनता वक्र है उसकी प्राइम विशेषता ये है, देखिए कि वक्र क्या होता है, बाएं से दाएं नीचे की होता है। पहले क्या लिखिए, आपका लेफ्ट से राइट होता है, में आपका नीचे गिरा हुआ होता है। तो लेफ्ट से क्या होगा, राइट में होगा, इस तरीके से। उदासीनता वक्र नीचे उदासीनता वक्र की तुलना में कुटिल स्तर का बनता है। चलिए, एक उपभोक्ता को दो उपभोक्ताओं के वक्रों के बीच को आपके कभी नहीं काटते। ये होना चाहिए, अगर एक उपभोक्ता का कोई वक्र है तो वो दूसरे वक्र को आपका वो कभी क्रॉस नहीं करेगा, उसको कभी काटेगा नहीं। ये भी मैं आपको बताया हूं। और क्या क्या बताया हूं कि उदासीन वक्र यानी कि उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करती। जो लाइन आएगी एक्स एक्सिस बाय एक्सिस वाली, वो कभी टच नहीं करेगी। जब आप देखिए बाएं से दाएं जाएगी इस तरह से, एक एक्सिस ये हो जाएगा, समझ के देखिए। अगर इस तरह से एक्सिस और वो ऐसे निकलेगी तो कहाँ टच करेगी किसी को? ना आपका वाई एक्सिस को टच कर रही, ना है एक्स एक्सिस को आपका टच करेगी। ठीक। और कह रहे जो मूल बिंदु है उससे कैसी होती है, ऊपर होती है, अनोत्तर होती है। हो गया। और देखिए, उदासीनता वक्र सामान्य समांतर होना आवश्यक नहीं है कि बिल्कुल इसी दिशा में पैरेलल हो, इस तरह से हो, ऐसा कोई जरूरी है नहीं। डिमांड कर्व याद है आपको? बताइए बच्चों। और आपको मार्जिनल कॉस्ट का कर्व याद है? और जो पैरेलल कर्व थे वो याद है आपको? और ध्यान दीजिए, उदासीन वक्र गोलाकार भी हो सकता है। याद है आपको? इस तरीके से बनाकर दिखाया था मैंने एक बार। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने बेटा, करा होगा तो ये तो पता होगा। चलिए, तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से आए, मैं कुछ की पॉइंट बताएं, बाकी आपको शेष सारा करना है। ठीक है बच्चों? देखिए, जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, की पॉइंट से आप पूरा आंसर नहीं बनाएंगे, हल्की हिंट से आप पूरा क्वेश्चन नहीं करेंगे, तब तक थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग घर से करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।